आप में से काफी सारे लोग एसआईपी के बारे में जानते होंगे कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। लेकिन आजकल एक बहुत ही बड़ा टर्म पॉपुलर चल रहा है, वो है एसडब्ल्यूपी। अब सवाल आता है कि एसडब्ल्यूपी क्या होता है। देखो, एक होता है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो। एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी जहाँ से आप पैसे निकालते हो। अब चलो मैं आपको एक एसडब्ल्यूपी डिटेल में समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले एसआईपी को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपको एन एवरेज आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट 10 साल तक करते हो तो आपका टोटल में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6 लाख रुपए, लेकिन आपका टोटल फंड बन सकता है 11,60,000 के आसपास। यानी आपने 6 लाख रुपए लगाया और लगभग आपको 5.5 लाख रुपए का रिटर्न मिला, सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से। अगर 12% की रिटर्न की जगह 15% की रिटर्न मान ले तो ये ज्यादा और पैसा बनेगा, राइट। अब मैं आपको एक असली गेम समझाता हूँ एसडब्ल्यूपी का। एसडब्ल्यूपी उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जिनके पास ऑलरेडी एक बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ रहता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप रिटायरमेंट हो गए और आपके पास 1 करोड़ का फंड है पहले से ही, चाहे वो एफडी मैच्योरिटी से आए या एलआईसी से आए या फिर वो किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से आए। अब आपको हर महीने 50,000 रुपए की जरूरत है अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो घर का खर्चा, बिजली बिल, राशन, मेडिकल, सब कुछ आपको 50,000 की जरूरत है। अब आप चाहते हो कि 1 करोड़ भी ग्रो करता रहे और आपको हर महीने 50,000 रुपए भी मिलते रहे। यही होता है एसडब्ल्यूपी। अब इसका कैलकुलेशन समझो। अगर आपने 1 करोड़ रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जहां आपको एवरेज 12% का रिटर्न मिला और आप हर महीने 50,000 रुपए निकाल रहे हो, तो 10 साल के बाद 1 करोड़ रुपए बढ़कर लगभग 2 करोड़ हो सकता है। अगर आप 15 साल तक यही इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस करते हो तो ये 3 करोड़ के आसपास भी हो सकता है। और अगर 20 साल के बाद यही इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस करते हो तो ये 5 करोड़ के आसपास हो सकता है। यानी एक तरफ आपका पैसा 5 गुना हो गया और दूसरी तरफ आपका मंथली इनकम भी चलता रहा। इसी वजह से लोग बोलते हैं एसडब्ल्यूपी बहुत पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है, एसडब्ल्यूपी तभी काम करता है जब आपके पास बड़ा कैपिटल हो। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है और आप हर महीने 50,000 रुपए निकालना चाहते हो तो सिस्टम यहाँ पर फेल हो जाएगा, तो आपका पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और कुछ टाइम के बाद आपका फंड एक नेगेटिव में चला जाएगा। चाहे रिटर्न आप 12% की मान लो, 15% की मान लो या फिर 20% के भी मान लो, लॉन्ग टर्म ये सस्टेन नहीं कर पाएंगा। सिंपल सी बात है। एसआईपी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रेगुलर इनकम कमा रहे हैं और धीरे धीरे अपने पैसे को बिल्ड करना चाहते हैं। और एसडब्ल्यूपी उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास ऑलरेडी एक बड़ा कैपिटल है और वो मंथली अपने इनकम को और वो यूजुअली मंथली इनकम बनाना चाहते हैं। इसलिए बिना कैलकुलेशन के आप एसडब्ल्यूपी बिल्कुल भी मत करना। तो सबसे पहले ये समझो आपके पास टोटल कितने पैसे है, आप हर महीने कितने पैसे निकालना चाहते हो और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। अगर आपको 20,000 की जरूरत है और आपके पास 10 लाख रुपए है तो ये थोड़ा बहुत मैनेज हो सकता है। लेकिन अगर आप अनरियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो जैसे 20%, तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। सेफ कैलकुलेशन हमेशा 10 से 12% के बीच में होता है। और अगर आप रिटायरमेंट के एज में हो तो एक सिंपल सा रूल को फॉलो करो, 100 माइनस एज रूल। मान लो आपकी एज 60 साल है तो आपका पैसा सिर्फ 40% इक्विटी में होना चाहिए, बाकी के 60% सेफ इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। और अगर आप रिस्क कम रखना चाहते हो तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हो जहाँ पर पैसा इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट होता है। अब फाइनल बात, अगर आप अर्निंग फेस में हो तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपके पास एक बड़ा कैपिटल है तो एसडब्ल्यूपी आप यूज कर सकते हो। लेकिन आप किसी को भी फॉलो मत करो, पहले खुद समझो, बाद में कैलकुलेशन करो, फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आपको यहाँ पर ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज सीखने को मिलेगा।